अभी इसी वक्त जब तुम ये वीडियो देख रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि तुम अपने थॉट्स को खुद सोच रहे हो, लेकिन शायद इस वक्त भी तुम्हारे दिमाग में कुछ ऐसे थॉट चल रहे हैं जो तुम्हारे है ही नहीं। एक सवाल पूछता हूं, क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग हर रिलेशनशिप में सेम मिस्टेक्स को रिपीट करते हैं? कुछ लोग हर बार सक्सेस के बिल्कुल करीब पहुंचकर सब कुछ खुद ही खराब कर लेते हैं। कुछ लोग बिना किसी वजह के लोगों को खुश करने में अपनी पूरी लाइफ निकाल देते हैं। कुछ लोग हर छोटी क्रिटिसिज्म के ऊपर अंदर से टूट जाते हैं, और सबसे अजीब बात, उन्हें पता भी होता है कि वो क्या गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो खुद को रोक नहीं पाते। क्यों भाई? क्या इंसान इतना वीक है, या उसके अंदर कोई ऐसी फोर्स चल रही होती है जिसे वो देख नहीं सकता? अब इमेजिन करो, एक पपेट है, उसे लगता है कि वो अपनी मर्जी से चल रहा है, लेकिन ऊपर कुछ इनविंसिबल स्ट्रिंग्स लगी हुई होती हैं जो हर मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं। अब सोचो, अगर उस पपेट को अपनी स्ट्रिंग्स दिखाई ही ना दें तो क्या वो कभी समझ पाएगा कि उसे कौन चला रहा है? यही हमारी लाइफ में हो रहा है। हम सोच रहे हैं मैं ऐसा हूं, लेकिन कई बार तुम ऐसे हो ही नहीं, तुम बस वैसे बन गए हो। डिफरेंस बहुत छोटा सा लगता है दोस्त, लेकिन पूरी लाइफ बदल देता है ये। आज अगर तुम लोगों पर जल्दी ट्रस्ट नहीं करते, अगर तुम हर टाइम ओवर थिंक करते हो, अगर तुम्हें ना बोलने में डर लगता है, अगर तुम्हें हमेशा लगता है कि तुम एनफ नहीं हो, तो हो सकता है ये तुम्हारी पर्सनैलिटी नहीं है। ये किसी पुराने दिन का बचा हुआ कोड है, एक ऐसा कोड जो आज भी बैकग्राउंड में साइलेंटली रन हो रहा है, और सबसे डेंजरस बात, तुम्हें पता भी नहीं है कि वो चल रहा है। फोन में वायरस हो तो फोन वार्निंग देता है, कंप्यूटर स्लो हो जाता है तो एरर दिखाता है, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड कभी नोटिफिकेशन नहीं भेजता। वो बस चुपचाप तुम्हारी पूरी लाइफ ऑपरेट करता रहता है। तुम्हारे डिसीजन, तुम्हारे फियर, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारे रिलेशनशिप्स, यहां तक कि तुम्हारे ड्रीम्स भी। कार्ल जंग ने एक लाइन कही थी, अनटिल यू मेक द अनकॉन्शियस कॉन्शियस इट विल डायरेक्ट योर लाइफ एंड यू विल कॉल इट फेट। मतलब जब तक तुम्हें अपने अनकॉन्शियस पैटर्न दिखाई नहीं देंगे, तब तक वही पैटर्न तुम्हारी लाइफ चलाते रहेंगे, और तुम्हें लगेगा मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन ये किस्मत नहीं है, ये प्रोग्रामिंग है। प्रोग्रामिंग जो तुम्हें पैदा होने के बाद मिली, जिसे तुमने चूज नहीं किया, लेकिन आज उसी प्रोग्रामिंग के हिसाब से तुम अपनी पूरी लाइफ को जी रहे हो। और इस वीडियो में मैं तुम्हें मोटिवेशन नहीं दूंगा, मैं तुम्हें पॉजिटिव थिंकिंग भी नहीं सिखाऊंगा, मैं सिर्फ तुम्हारे माइंड का मिरर दिखाऊंगा। हो सकता है भाई इस वीडियो के बाद तुम पहली बार अपने अंदर किसी ऐसी प्रोग्रामिंग को पकड़ लो जो पिछले 15-20 साल से तुम्हारी लाइफ को चला रही है, और अगर ऐसा हुआ तो शायद आज की ये वीडियो तुम्हारी लाइफ की सबसे अनकंफर्टेबल लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो बन जाएगी। तो चलो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये प्रोग्रामिंग शुरू कहां से होती है। एक सवाल, अगर आज तुम्हारे सामने 5 साल की उम्र के तुम सामने खड़े हो जाओ, तो क्या उसे पहचानोगे तुम? वो बच्चा जिसे नहीं पता था पैसा क्या होता है, स्टेटस क्या होता है, सक्सेस क्या होती है, फेलियर क्या होता है। उसे सिर्फ 2 चीज चाहिए थी, सेफ फील करना और प्यार मिलना, बस। साइकोलॉजी में एक बात कही जाती है, ए चाइल्ड डजंट सी द वर्ल्ड एज इट इज, ए चाइल्ड सीज द वर्ल्ड एज इट एक्सपीरियंसेस इट। बच्चा दुनिया को सच के हिसाब से नहीं समझता, वो दुनिया को अपनी फीलिंग के हिसाब से समझता है। यही सबसे डेंजरस चीज है, क्योंकि फीलिंग्स टेम्पररी होती है, लेकिन उनसे बने बिलीफ सालों तक जिंदा रहते हैं। मान लो एक छोटा बच्चा ड्राइंग बनाकर अपने पापा के पास जाता है, उसे लगता है कि भाई पापा खुश होंगे, लेकिन उसी टाइम पापा ऑफिस के स्ट्रेस में है। वो उस ड्राइंग को बिना देखे बोल देते हैं, अभी नहीं, जाकर खेलो, बाद में देखूंगा। पापा के लिए ये सिर्फ 5 सेकंड की बात थी, लेकिन बच्चे के लिए शायद पहली बार उसने महसूस किया कि मेरी एक्साइटमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। उस दिन उसने सिर्फ एक मोमेंट एक्सपीरियंस नहीं किया, उसने एक बिलीफ बना लिया, अपनी खुशी लेकर किसी के पास मत जाओ। अब 20 साल बाद वही बच्चा अपनी अचीवमेंट्स सोशल मीडिया पर डालने से डरता है, अपनी सक्सेस सेलिब्रेट करने से डरता है, कॉम्प्लीमेंट मिलने पर ऑकवर्ड फील करता है, और अगर कोई पूछे भाई तुम खुश क्यों नहीं हो, तो उसे खुद भी जवाब नहीं पता, क्योंकि उसे इवेंट याद नहीं है, लेकिन प्रोग्रामिंग अभी भी चल रही होती है। यही अनकॉन्शियस माइंड का सबसे डेंजरस फीचर है। ये मेमोरीज को डिलीट कर देता है, लेकिन रूल्स को नहीं, सीन्स भूल जाता है लेकिन फीलिंग्स नहीं, फेसेस को भूल जाता है लेकिन फियर्स को नहीं। यही वजह है कि कई बार तुम्हें पता भी नहीं होता तुम डर किससे रहे हो। अब एक और एग्जांपल, 2 बच्चों को इमेजिन करो, दोनों साइकिल चलाना सीख रहे हैं। पहला बच्चा गिरा, उसके पापा हंसते हुए बोले कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करो। दूसरा बच्चा गिरा, उसे क्या सुनने को मिला?
तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम हर काम खराब करते हो। दोनों गिरे थे, पेन दोनों को हुआ था, लेकिन प्रोग्रामिंग दोनों की अलग बनी। पहला बच्चा सीखता है मिस्टेक्स आर नॉर्मल, लेकिन दूसरा बच्चा सीखता है मिस्टेक मीन्स आई एम नॉट गुड इनफ। यही रीजन है कि दो लोग एक ही सिचुएशन में पूरी तरह अलग रिएक्ट करते हैं। अब एक ब्रूटल ट्रूथ, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे फर्स्ट प्रोग्रामर्स थे, इसका मतलब ये नहीं कि वो विलन थे। ज्यादातर पेरेंट्स जानबूझकर डैमेज नहीं करते, वो वही आगे देते हैं जो उन्हें मिला था यार। अगर उन्हें प्यार सिर्फ अचीवमेंट्स पर मिला तो शायद वो भी तुम्हें अचीवमेंट्स के ऊपर ही अप्रिशिएट करेंगे। अगर उन्हें इमोशंस को दबाना सिखाया गया तो शायद वो भी यही कहेंगे कि इतने सेंसिटिव मत बनो तुम। अगर वो खुद एंजाइटी में बड़े हुए हैं तो उनका डर तुम्हारी रियलिटी बन सकता है। प्रोग्रामिंग पीढ़ियों में ट्रेवल करती है जब तक कोई उसे पहचान कर रोक ना दे, और शायद तुम्हारी फैमिली में वो पहला इंसान तुम ही हो जो इस चेन को तोड़ सकता है। लेकिन उससे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि सिर्फ बचपन तुम्हारे पीछे नहीं है, उसका एक हिस्सा आज भी तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, और हर डिसीजन से पहले वो तुमसे धीरे से पूछता है क्या ये सेफ है। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं अभी इसी वक्त। अपने दिमाग में चल रही उस आवाज को सुनो जो तुम्हारे बारे में हर रोज कमेंट करती है, तू ये नहीं कर पाएगा, लोग क्या सोचेंगे, इतना बड़ा मत सोच, तू एनफ नहीं है। अब एक सवाल, ये आवाज किसकी है? ध्यान से सोचना मेरे भाई, क्या ये सच में तुम्हारी आवाज है? जब कोई बच्चा पैदा होता है उसे अपने बारे में कुछ भी नहीं पता होता। उसे नहीं पता होता कि वो स्मार्ट है या स्टूपिड है, ब्यूटीफुल है या अगली है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है, कैपेबल है या यूजलेस है। उसके पास अपने बारे में एक भी ओपिनियन नहीं होता। तो फिर ये सारे ओपिनियंस आए कहां से हैं? दूसरों से। हम अपना चेहरा आईने में देखकर पहचानते हैं, लेकिन अपनी वैल्यूज दूसरों की आंखों में देखकर। यही एग्जाम्पल है प्रोग्रामिंग का। मान लो एक टीचर ने पूरी क्लास के सामने बोल दिया तुमसे नहीं होगा। टीचर के लिए ये सिर्फ एक सेंटेंस था, लेकिन उस बच्चे के अनकॉन्शियस माइंड के लिए ये एक कमांड थी। उसके अनकॉन्शियस माइंड ने पूछा ही नहीं कि क्या ये सच है, उसने बस सेव कर लिया। यही अनकॉन्शियस माइंड की प्रॉब्लम है। उसके पास फास्ट चेकिंग सिस्टम नहीं होता, जो बार बार सुनता है उसे सच मान लेता है। अगर बचपन में तुम्हें 100 बार बोला गया कि तू बहुत जिद्दी है, तू बहुत केयरलेस है, तू स्लो है, तो धीरे धीरे तुम्हारा माइंड उन लेबल्स को आइडेंटिटी बना लेता है और तुम उसको खुद की पर्सनैलिटी समझ लेते हो। अब इमेजिन करो एक बच्चा कोई नया काम शुरू करता है और हर बार सुनता है कि गलत मत करना, गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान से भाई गलत ना हो जाए, फिर गलती नहीं हो। यानी कि धीरे धीरे उसका फोकस सीखने पर नहीं रहता, गलती से बचने के ऊपर रहता है। यही बच्चा बड़ा होकर परफेक्शनिस्ट बन सकता है। बाहर से लोग कहेंगे वाह कितना परफेक्शन है इसके अंदर, लेकिन अंदर वो परफेक्शन नहीं है, रिजेक्शन से भाग रहा होता है। अब एक और सीन, एक लड़का अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है और उसे जवाब मिलता है लड़के रोते नहीं। बस सिर्फ 4 शब्द हैं, लेकिन उन 4 शब्दों ने शायद उसकी पूरी इमोशनल लाइफ चेंज कर दी। अब वो बड़ा होकर रो नहीं पाता, हेल्प नहीं मांग पाता, अपने पेन को शेयर नहीं कर पाता, और लोग बोलते हैं कि ये इमोशनली अनअवेलेबल है। नहीं भाई, हो सकता है वो इमोशनली अनअवेलेबल नहीं, इमोशनली ट्रेंड हो। याद रखना, हर प्रोग्रामिंग चिल्लाकर नहीं आती, कुछ प्रोग्रामिंग धीरे धीरे बनती है। हर कंपैरिजन से, हर इंसल्ट से, हर इग्नोर्ड फीलिंग से, हर उस मोमेंट में जब तुम्हें लगा हो कभी कि शायद मुझ में ही कुछ कमी है। और फिर एक ऐसा दिन आता है जब तुम्हें किसी और की जरूरत भी नहीं पड़ती और तुम्हारा खुद का माइंड उनकी जॉब करने लगता है। तुम खुद को जज करने लगते हो, खुद को कंपेयर करते हो, खुद को रिजेक्ट करते हो, और तुम्हें लगता है ये मेरी पर्सनैलिटी है। लेकिन सच क्या है? ये पर्सनैलिटी नहीं, ये बोरोड वॉइस है, उधार मांगी हुई आवाज है, किसी और की आवाज है यार, जो इतने साल तुम्हारे अंदर गूंजती रही कि अब तुम्हें वही आवाज अपनी लगने लगी है। यहीं रुककर अपने आप से क्वेश्चन पूछना, अगर बचपन से किसी ने तुम्हें कभी ये नहीं कहा होता तू एनफ नहीं है, तू फेल होगा, तेरे बस की नहीं है, तो क्या आज भी तुम अपने बारे में यही सोचते, या तुम्हारा पूरा वर्जन कुछ और होता? और अगर एक आवाज सीखी जा सकती है तो कई नई आवाज भी सीखी जा सकती है, लेकिन उससे पहले तुम्हें यह पहचानना होगा कि तुम्हारे दिमाग के अंदर जो नैरेटर बैठा हुआ है वो आखिर है कौन। अब तक हमने समझा प्रोग्रामिंग बनती कैसे है, लेकिन अब जो बात मैं बताने वाला हूं वो एक्सप्लेन करेगी कि तुम्हें सब समझ आने के बाद भी तुम बदलते क्यों नहीं, चेंज क्यों नहीं हो पाते।
कभी नोटिस किया, तुम खुद से प्रॉमिस करते हो अब ओवर थिंकिंग नहीं करूंगा, लेकिन अगले ही दिन वही ओवर थिंकिंग चालू। तुम कहते हो कि भाई इस बार टॉक्सिक रिलेशनशिप में नहीं पड़ूंगा, लेकिन कुछ महीनों बाद फिर वही इंसान, फिर वही दर्द। तुम डिसाइड करते हो कि भाई अब लोगों को खुश करने के लिए नहीं जीऊंगा, लेकिन किसी ने मुंह बना लिया तो तुम फिर से अपने आप को एक्सप्लेन करने लगते हो। क्यों? क्या तुम्हारे अंदर विल पावर की कमी है? नहीं, प्रॉब्लम कहीं और है। अब इमेजिन करो तुम्हारे घर में फायर अलार्म लगा हुआ है, उसकी सेटिंग इतनी सेंसिटिव है कि टोस्ट जलने पर भी अलार्म बज जाता है। अब घर में आग नहीं लगी फिर भी अलार्म चिल्ला रहा है। क्या अलार्म झूठ बोल रहा है? नहीं, वो बस गलत सिग्नल की पहचान कर रहा है। तुम्हारा नर्वस सिस्टम भी कई बार यही करता है। अगर उसने बचपन में किसी सिचुएशन को डेंजर मान लिया तो कई सालों के बाद भी वही सिचुएशन आते ही अलार्म बज जाएगा, भले ही अब कोई खतरा हो चाहे ना हो। इसीलिए आज तुम्हारा बॉस थोड़ी सी क्रिटिसिज्म कर दे तुम्हारी और तुम्हें लगता है कि भाई तुम बेकार हो। रियलिटी में तुम बॉस के ऊपर रिएक्ट नहीं कर रहे होते, तुम उस फीलिंग के ऊपर रिएक्ट कर रहे होते हो जो शायद पहली बार कई साल पहले तुमने महसूस की थी। याद रखना, लाइफ ट्रिगर नहीं करती, लाइफ पुरानी फाइल्स खोल देती है। एक स्मेल और अचानक बचपन याद आ जाता है, एक गाना और पुराना रिलेशनशिप याद आ जाता है, एक आवाज, आपका पूरा मूड बदल जाता है। अगर एक स्मेल मेमोरी वापस ला सकती है, अगर एक याद मेमोरी वापस ला सकती है, तो सोचो एक ह्यूमिलेशन, एक रिजेक्शन, एक बिट्रेयल तुम्हारे सिस्टम में कितनी गहरी छाप छोड़ सकता है। अब एक सीन इमेजिन करो, एक लड़की जिसने बचपन में हर बात पे ये सुना लोग क्या कहेंगे, धीरे धीरे उसने अपने डिसीजंस लेने बंद कर दिए। अब वो 28 साल की है। जॉब चूज करने से पहले लोग क्या कहेंगे, क्लॉथ्स पहनने से पहले लोग क्या कहेंगे, बिजनेस शुरू करने से पहले लोग क्या कहेंगे, अपनी लाइफ जीने से पहले भी अब वो पूछने लगी है लोग क्या कहेंगे। उसे लगता है वो सोसाइटी से डरती है, लेकिन सच में वो आज भी अपने बचपन की आवाज से डर रही है, सोसाइटी से नहीं। अब एक लड़का इमेजिन करो जिसने अपने पेरेंट्स को हर टाइम पैसे के लिए लड़ते देखा। उसने कभी कॉन्शियसली डिसाइड नहीं किया कि पैसा बुरा है, लेकिन उसका माइंड धीरे धीरे एक इक्वेशन बना बैठा, ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा प्रॉब्लम्स। अब जब भी उसकी इनकम बढ़ने लगती है, वो कोई ऐसी मिस्टेक कर देता है जिससे सब वापस वही आ जाए, और फिर कहता है कि भाई मेरी किस्मत ही खराब है। किस्मत? भाई किस्मत नहीं, प्रोग्रामिंग। यही सेल्फ सैबोटाज है। तुम सक्सेस से नहीं भाग रहे होते, तुम उस आइडेंटिटी को बचा रहे होते हो जिसे तुम्हारे माइंड ने सालों पहले सेफ माना हुआ था। और अब सबसे पेनफुल ट्रूथ, कई लोग अपना फ्यूचर नहीं जी रहे होते, वो अपने पास्ट का एक्सटेंशन जी रहे होते हैं। चेहरे बदल गए, जगह बदल गई, जॉब बदल गई, रिलेशनशिप भी बदल गए, लेकिन पैटर्न सेम टू सेम वहीं के वहीं है, बस कैरेक्टर्स नए हैं, स्क्रिप्ट वही पुरानी चल रही है। यही वजह है कि नॉलेज हमेशा चेंज नहीं लाती। तुम्हें पता होता है कि क्या सही है, लेकिन फिर भी तुम वही करते हो जो तुम्हारे माइंड में फिमिलियर होता है, क्योंकि माइंड का पहला गोल हैप्पीनेस नहीं होता। माइंड का पहला गोल होता है सर्वाइवल, और सर्वाइवल के लिए उसे नया नहीं चाहिए, उसे जाना पहचाना चाहिए। यानी कि जाना पहचाना चाहिए, चाहे वो दर्द ही क्यों ना हो। याद रखना दोस्तों, माइंड फेमिलियर पेन को अनफेमिलियर पीस से ज्यादा सेफ मानता है, और शायद यही एक लाइन तुम्हारी आधी लाइफ को एक्सप्लेन कर देती है। अब सवाल ये नहीं कि तुम्हारे अंदर प्रोग्रामिंग है या नहीं, सवाल ये है कि क्या तुम उसे पहचान पाओगे या पूरी जिंदगी उसी स्क्रिप्ट पर एक्टिंग करते रहोगे जिसे लिखा किसी और ने था। अब तक शायद तुम्हारे दिमाग में कुछ चेहरे आए होंगे, कुछ इंसिडेंट आए होंगे, कुछ आवाजें तुमने सुनी होंगी, लेकिन शायद पहली बार तुम्हें समझ आ रहा होगा कि तुम्हारे अंदर जो चल रहा है वो अचानक नहीं बना, उसकी एक हिस्ट्री है। लेकिन अब सवाल है उस हिस्ट्री से बाहर कैसे निकलें। सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलती मत करना, अपनी प्रोग्रामिंग को देखकर अपने पेरेंट्स से नफरत मत करना, अपने टीचर्स को ब्लेम मत करना, अपनी किसी एक्स को विलन मत बना देना, क्योंकि ब्लेम किसी को फ्री नहीं करता, अंडरस्टैंडिंग करती है। ज्यादातर लोग तुम्हें हर्ट करना ही नहीं चाहते थे, वो बस अपनी प्रोग्रामिंग तुम तक पहुंचा रहे थे जिस तरह उन्हें मिली थी। दर्द अक्सर जनरेशन से जनरेशन ट्रेवल करता है, जब तक कोई एक इंसान उसे पहचान कर रोक ना दे, और शायद तुम्हारे परिवार में वो इंसान तुम हो। अब मैं तुम्हें एक एक्सरसाइज देने वाला हूं जो कि बिल्कुल सिंपल है, लेकिन अगर ऑनेस्टली तुमने कर ली तो शायद तुम अपने बारे में इतना जान जाओगे जितना सालों में तुमने नहीं जाना था। आज रात जब सब सो जाएं तो एक ब्लैंक पेपर लेना,
ऊपर सिर्फ एक लाइन लिखना, मेरी जिंदगी में कौन सा पैटर्न बार बार रिपीट होता है। फिर लिखना, क्या मैं हर बार गलत लोगों पर भरोसा करता हूं? क्या मैं हर मौके पर खुद को पीछे खींच लेता हूं? क्या मैं हर टाइम अप्रूवल को ढूंढता रहता हूं? क्या मैं कभी भी दूसरों को ना नहीं बोल पाता? क्या मैं हर छोटी गलती पर खुद से नफरत करने लगता हूं? क्या मैं सक्सेस के बिल्कुल पास पहुंचकर खुद ही सब खराब कर देता हूं? अब हर पैटर्न के नीचे सिर्फ एक सवाल लिखना, मैंने ये पहली बार कहां और कब सीखा था। जल्दी जवाब मत देना, अपने दिमाग से नहीं, अपने अंदर से सुनना। हो सकता है पहले कुछ याद ना आए, लेकिन कुछ दिनों के बाद सडनली अचानक से कोई पुराना सीन सामने आ जाएगा। कोई एक आवाज, कोई एक चेहरा, कोई एक क्लासरूम या कोई घर का एक कमरा, कोई ऐसी इंसिडेंट जिसे तुम भूल चुके थे लेकिन तुम्हारा अनकॉन्शियस माइंड कभी नहीं भूला। और जिस दिन तुमने अपने पैटर्न का सोर्स पकड़ लिया, उसी दिन तुम विक्टिम से ऑब्जर्वर बन जाओगे। और यही हीलिंग का पहला स्टेप है, क्योंकि जिस पैटर्न को तुम ऑब्जर्व कर सकते हो, तुम उसे अब चेंज भी कर सकते हो। याद रखना, अवेयरनेस चेंज नहीं है, लेकिन चेंज की शुरुआत अवेयरनेस से ही होती है। अब आखिरी बात ध्यान से सुनना, तुम्हारे साथ जो हुआ शायद वो तुम्हारी गलती नहीं थी। तुम बच्चे थे, तुम सीख रहे थे, तुम्हारे पास चूज करने की पावर नहीं थी। लेकिन आज तुम बड़े हो चुके हो और अब एक नई पर्सनैलिटी तुम्हारी है। पुराने कोड को चलाते रहना या उसे रीराइट करना तुम्हारे हाथ में है। क्योंकि अगर तुमने अपने अनकॉन्शियस माइंड को कॉन्शियस नहीं बनाया, तो वही पुराने पैटर्न तुम्हारे फ्यूचर को भी पास्ट की एक फोटोकॉपी बना देंगे। और शायद 20 साल बाद भी तुम यही खुद से पूछ रहे होगे, मेरी लाइफ बदलती क्यों नहीं है। लेकिन अगर आज से तुमने अपने पैटर्न्स को देखना शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे स्लोली तुम्हारे डिसीजंस चेंज होंगे, तुम्हारे रिलेशनशिप्स चेंज होंगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस चेंज होगा यार। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा अपने आप से रिश्ता चेंज हो जाएगा। क्योंकि सच ये है, हम टूटे हुए नहीं हैं, हम कमजोर नहीं हैं, हम में कुछ कमी नहीं है। हम बस एक ऐसे सॉफ्टवेयर पर चल रहे होते हैं जो हमने कभी इंस्टॉल किया ही नहीं था। और अच्छी खबर यह है कि कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो सकता है, कोई भी बिलीफ जो होता है वो रीराइट किया जा सकता है, और कोई भी पैटर्न बदला जा सकता है। लेकिन उससे पहले उसे पहचानना पड़ता है। इसलिए अगली बार जब तुम्हारे अंदर कोई आवाज कहे तू नहीं कर पाएगा, तो एक बार रुक कर पूछना, ये सच में मेरी आवाज है या किसी और की है। शायद यहीं से तुम पहली बार अपनी असली जिंदगी जीना शुरू करोगे।